हेलो स्टूडेंट ऑफ 10th साइंस। आज हम फिजिक्स सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस टॉपिक में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर एक डायग्राम आपके सामने निकाला है हमने। यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है पॉइंट ओ पर, मतलब पॉइंट ओ के पास हमने कितना चार्ज कंसीडर किया है, प्लस क्यू। और यहां से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है। कौन सा पॉइंट है, ए। और यहां पर एक चार्ज है प्लस Q0, जिसे हम कहेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। समझ में आया? मतलब इसकी मैग्नीट्यूड हमको जब जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त हम उसकी मैग्नीट्यूड 1 ले सकते हैं। समझ में आया? देखेंगे। अब यहां पर ये चार्ज है प्लस, ये भी चार्ज है प्लस, मतलब दोनों चार्जेस है लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। और ये जो रिपल्सिव फोर्स है दोनों चार्जेस में का, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ऐसा समझ में? अब अगर हम इस चार्ज प्लस क्यू के बारे में अगर सोचेंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, इस चार्ज को अपने से दूर पुश करेगा। अपने से क्या करेगा, दूर पुश करेगा। और जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, ये चार्ज इस पर फोर्स क्रिएट कर रहा है और रिपल्सिव फोर्स है वो अपने से दूर उसको पुश कर रहा है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मतलब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कहेंगे। विद द फोर्स Fe बार। कौन सा फोर्स है, Fe बार, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हमने देखा है, अगर ये दोनों चार्ज है, कितना है चार्ज, Q0, तो अपने रूल के मुताबिक यहाँ पर उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है, तो मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू दोनों चार्ज का प्रोडक्ट करेंगे Q इनटू Q0 अपॉन वो दोनों में का डिस्टेंस। दोनों में क्या है, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे। कितना है दोनों में डिस्टेंस, ये जो पॉइंट O है और ये पॉइंट A है, मतलब प्लस Q चार्ज और ये प्लस Q0 चार्ज, इसी दोनों चार्जेस में डिस्टेंस कितना है। अगर फिगर से अगर हम सोचेंगे तो वहां पर R1 है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मूवेबल है, ये डिस्टेंस चेंज होने वाला है। अगर हम कांस्टेंट डिस्टेंस अगर उसमें R अगर रखते हैं तो यहां पर हम रखेंगे R²। समझ में आया? ऊपर R1 है, लेकिन हम इसको R क्यों कर रहे हैं, यहां पर ये डिस्टेंस देखो, ये जैसे जैसा चार्ज इधर मूव होगा वो डिस्टेंस चेंज होने वाला है, और इसलिए हम उसको फिक्स डिस्टेंस सपोज करेंगे, जो हम सपोज करेंगे R, इसलिए हम लिखेंगे R²। ये होगा उसकी मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसी को लिखना चाहते हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, Fe बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, वेक्टर फॉर्म लिखते हो तो यहां पर इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे यहां पर हम, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसी को लिखेंगे Q0 अपॉन R²। सिर्फ यहां पर ये जो है इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। क्या है उसको, यूनिट वेक्टर कहेंगे R बार। ऐसा समझे? इस तरीके से इसको वेक्टर फॉर्म से लिखेंगे। अब दोस्तों चलो अपने पॉइंट पे, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, हमें समझ में आ गया। उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पर है, जो वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से मैग्नीट्यूड हम लेंगे। अब सब मान लो यहाँ पर ये जो चार्ज है प्लस Q0 चार्ज, इस चार्ज को मुझे A से लेफ्ट साइड में स्मॉल डिस्टेंस dr से शिफ्ट करना है। कितना डिस्टेंस मूव करना है उसको, dr डिस्टेंस। पॉसिबल है क्या, क्योंकि ये जो चार्ज है वो चार्ज Q0 को राइट साइड में पुश कर रहा है। उसी फोर्स के अगेंस्ट यदि मुझे इस चार्ज Q0 को अगर dr डिस्टेंस से अगर लेफ्ट साइड अगर उसको शिफ्ट करना है तो मुझे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क करना जरूरी है। कितना वर्क करना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क मस्ट बी डन। समझ में आया? क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो चार्ज है वो चार्ज इसको इधर धकेला। मान लो कि दो बच्चे हैं, वो एक मेरे को पुश कर रहे हैं, एक मेरे को दूर पुश कर रहे हैं। अगर मुझे इस लड़के को उसी की तरफ धकेलना है तो मुझे इधर से उसको पुश करना, मतलब सम वर्क इज डन।
मतलब वर्क डन अगेंस्ट एफई बार, इस एफई बार के अगेंस्ट मुझे वर्क करना है। क्यों? इन डिस्प्लेसिंग द प्लस क्यू जीरो चार्ज थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस dr, मतलब मुझे यहां से यहां तक ही लाना है। ये इंटरमीडिएट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है। मतलब देखो यहां पर वर्क डन अगेंस्ट एफई बार इन डिस्प्लेसिंग चार्ज q0 प्लस q0 थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस dr इज इक्वल टू कितना होता है? वर्क का फॉर्मूला क्या है अपने को अपने पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स है? Fe है। कितना डिस्प्लेसमेंट है? dr है। और इसलिए हम लिखेंगे यहां पर dw इज इक्वल टू Fe बार डॉट dr बार। ये होगा वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसके मैग्नेटिक के बारे में अगर सोचेंगे, अगर यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हमें ये बार नहीं चाहिए तो हम यहां पर क्या करेंगे? माइनस साइन लेंगे। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन indicates that force मतलब Fe and dr are in opposite direction। देखो है क्या? अपोजिट डायरेक्शन। डायग्राम में देखो, फिगर में देखो, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? Fe फॉरवर्ड डायरेक्शन। dr कौन सी डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। मतलब दोनों कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में। और यही हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। मतलब जिस वक्त इसके हम मैग्नीट्यूड लेंगे उस वक्त हम इस तरीके से लेंगे माइनस Fe डॉट dr। अगर वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ में आ गया दोनों फॉर्म? ओके, अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अपना मकसद क्या है? अपना मकसद ये है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है Q0, इसको हमें A से dr से नहीं शिफ्ट करना है, तो हमें A से लेकर B तक लेकर जाना है। कहां से कहां तक लेकर जाना है? A से लेकर B तक। मतलब ये जो डिस्टेंस R1 है, R1 से हमें यहां तक लेके जाना है, मतलब R2 तक लेके जाना है। कितने डिस्टेंस तक लेके जाना है? R2 डिस्टेंस तक लेके जाना है। इसलिए इनिशियल पोजीशन अपनी A है, लेकिन फाइनल हमें यहां तक पहुंचना है। और इसलिए टोटल वर्क डन, इसलिए क्या करेंगे हम? टोटल वर्क डन। हाँ, उससे पहले हम ये देखेंगे, ये पॉइंट देखेंगे कि वर्क डन जो है appears increase in potential energy। क्या है? वर्क डन जो है appears as an increase in potential energy। मतलब क्या? यहां पर ये चार्ज है, यहां पर भी ये चार्ज है। जिस वक्त चार्जिंग सिस्टम आ रहा है उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी होता है। कौन सी एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी। जिस वक्त हम इस चार्ज को यहां से अगर शिफ्ट करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस पॉइंट को, उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर होगी, उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर होगी, उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहां पर होगी। मतलब जिस तरीके से ये Q0 हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसा समझे? और इसलिए ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन मतलब ही इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया फिर कि क्या कर रहे हैं हम? ये इसी अगर Q0 को हमें अगर A से लेकर अगर B तक जाना है तो हमें वर्क करना होगा। वर्क इज डन, और ये जो वर्क डन है यही वर्क डन मतलब क्या? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा समझे? और इसलिए हम यहां पर ये कहेंगे कि वर्क डन appears as increase in potential energy, जो हम du से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? du से। मतलब देखो, increase in potential energy of the system is equal to work done against Fe bar। मतलब du और dw दोनों कैसे हैं? सेम है। और इसीलिए हम इसी dw को रिप्लेस करेंगे किससे? du से। और इसलिए हम क्या करेंगे? इस dw की जगह पर हम क्या करेंगे? du लेंगे। du क्यों लिया? समझ में आ गया आपका कॉन्सेप्ट कि ये जो वर्क डन होता है यही वर्क डन क्या होता है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो हम du से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें मान लो
किस टोटल डिस्टेंस कितना है, R2 तक हमें लाना है, यहां से लेकर यहां तक लाना है, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करेंगे। du कहां तक करें, A से लेकर dr डिस्टेंस से शिफ्ट करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है वह है du। लेकिन अपना मकसद क्या है, क्या मकसद है अपना, हमें पॉजिटिव चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 A से लेकर B तक शिफ्ट होना है। कहां से कहां तक जाना है, B तक जाना है। और इसलिए यहां पर जो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो हम डेल्टा E से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा E से रिप्रेजेंट करेंगे, इज डिस्प्लेस द चार्ज प्लस Q0 फ्रॉम A टू B इज, इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसी को क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ du, इसी du को हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन लिमिट कहां से कहां तक है अपना, इनिशियल डिस्टेंस कहां तक था अपना R1 से हमें कहां तक शिफ्ट करना है, सिर्फ B तक, B मतलब कितना R2 डिस्टेंस, मतलब हमें R1 से लेकर सिर्फ R2 तक ही शिफ्ट करना है। और इसलिए हमने कहा लोअर लिमिट R1 अपर लिमिट R2। पुट द वैल्यू ऑफ, इसी की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो यहां पर Fe बार डॉट dr बार। मैग्नीट्यूड के बारे में अगर सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर माइनस साइन लेंगे, Fe इंटू dr। अब हम क्या करेंगे, Fe की मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्या है Fe की मैग्नीट्यूड, देखो यहां पर Fe की मैग्नीट्यूड है अपने पास, ये वेक्टर फॉर्म है, ये हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। और हम क्या करेंगे यहाँ पर Fe की जगह पर, इस Fe के जगह हम क्या करेंगे, इस Fe के जगह पर हम लिखेंगे ये वैल्यू लिखेंगे 1/4π0 Q0/r²। देखा, ये माइनस साइन जिस तरीके से उस तरीके से लिया, dr भी हमने जिस तरीके से लिया उसी तरीके से रखा है। अब मुझे बताइए यहाँ पर 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, समझ में आ गया। उसी के बाद ये Q चार्ज कांस्टेंट है, Q0 मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वह भी कांस्टेंट है। इसी को हम क्या करेंगे, बाहर लेंगे, मतलब बाहर क्या क्या आएगा, Q इंटू Q0/4πε0, और ये माइनस साइन बाहर आएगा, रहेगा क्या अंदर 1/r² इंटू dr, R1 टू R2। अब मुझे बताइए, अगर हमने 7th स्टैंडर्ड में अगर लर्न किया है, अगर नीचे अगर इंडेक्स है उसे अगर हमें ऊपर शिफ्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए, माइनस साइन देना चाहिए। और इसलिए अगर इस स्क्वायर को मुझे ऊपर शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको, अगर हमको ऊपर का जो न्यूमरेटर है उसको निगलेक्ट करना है तो 1/r² मतलब क्या, r⁻² इंटू dr। अब हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है। और हम 11th में इंटीग्रेशन नाम के टॉपिक में हमने कुछ फॉर्मूले लर्न किए हैं, उसी में से एक फॉर्मूला अपना ऐसा है, यदि अगर अपने पास ऐसा है x⁻n इंटू dx अगर होता है, हम इसी को करते हैं n+1/n+1, है ना, मतलब इसी का इंटीग्रेशन क्या है, x⁻n+1/n+1। उसी तरीके से यहां पर चलिए क्या हो जाएगा, r⁻²+1 अपॉन, देखो n मतलब क्या, -2 से, -2+1 ये जो लिमिट है इस तरीके से हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -2+1 क्या आएगा, -2+1 मतलब क्या आएगा, -1। अब ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को हम बाहर लेंगे, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन नजदीक आएगा, ये जिस तरीके से उस तरीके से हम इसको लिखेंगे, r⁻1, ये लिमिट जिस तरीके से उसी तरीके से रखेंगे। अब मुझे बताइए, यहां पर जैसा हमने 1/r² मतलब r⁻² किया, अभी इसी का अगर हमें उल्टा करना है तो क्या करेंगे हम, r⁻² अगर होता है तो 1/r²। उसी तरीके से यहां पर देखो r⁻1 तो हम क्या कर सकते हैं, 1/r⁻1, क्या कर सकते हैं, 1/r⁻1। इस तरीके से अगर इंडेक्स 1 होता है उसी को हम निगलेक्ट करेंगे, इंडेक्स अगर 1 होता है तो उसको क्या करेंगे, हम निगलेक्ट करेंगे, आएगा निगलेक्ट करते हैं।
मतलब क्या आएगा 1/r, 1/r is to 1 मतलब क्या 1/r। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लिमिट। एक बार क्या करेंगे, इस r के जगह पर हम क्या करेंगे r2 लिखेंगे और इसी r के जगह पे हम माइनस बोलकर r1 लिखेंगे। समझ में आ गया? इसको ये ब्रैकेट किस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल मेथड है। एक बार क्या करेंगे, पहली बात ये समझ लो, यहाँ पर 1 था, मैंने क्या किया निगलेक्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी r के जगह पे एक बार r2 लिखेंगे, फिर माइनस साइन बोलेंगे, अब r की जगह पे हम r1 बोलेंगे और इसी ब्रैकेट का सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा। समझ में आया? मतलब इन ब्रैकेट 1/r फ्रॉम r1 to r2 इज इक्वल टू 1/r2 माइनस 1/r1। इसी का सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार ये अपर लिमिट करके r की जगह पे r2 माइनस बोलिए 1/r की जगह पे r1 लिखिए। और ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए क्या एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। समझ में आया? अब मान लो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, नॉर्मल चेंज करेंगे। आप मुझे बताइए, ये जो पॉइंट ए है O से कितने डिस्टेंस पर है, r1 डिस्टेंस पे है, यानी हमें पता है वो डिस्टेंस कितना है। लेकिन यदि मैं ये जो A पॉइंट है A1 की r1 की जगह यदि मैं इंफिनिटी डिस्टेंस पर रखूंगा, कितने डिस्टेंस पर, इंफिनिटी पर, तो क्या चेंजेस पॉसिबल है, अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या चेंजेस होगा इस फिगर में। इसी फिगर में हमने r1 के जगह पर हमने क्या कहा, इंफिनिटी ले लिया, और ये जो r2 है, r2 की जगह पर हमने लिखा r, और यहाँ पर बाकी सेम है, और ये जो प्लस q चार्ज है, कैपिटल की जगह पर हमने स्मॉल q ले लिया। बाकी सेम चेंजेस क्या क्या किए सेकंड फिगर में हमने, देखो सेकंड इसमें क्या चेंजेस किए, ये जो प्लस q चार्ज है उसकी जगह पर प्लस स्मॉल q चार्ज ले लिया। दोबारा ये जो डिस्टेंस है r2 की जगह पर हमने r चेंज किया, और हमें जो मेन ये जो है r1 की जगह मुझे इंफिनिटी लेना है, और उसी की वजह से क्या चेंज होगा हम देखेंगे। और ये जो चार्ज है ये इंफिनिटी पे कितना चार्ज है, प्लस q0 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, उसी की मैग्नीट्यूड कितना होगी, यूनिट पे होने की वजह से कितना होगी, 1 होगी। समझ में आ गया चेंजेस। प्लस q की जगह हमने क्या किया, प्लस स्मॉल q, r2 की जगह पे क्या डिस्टेंस कंसीडर किया हमने r1 की जगह पे इंफिनिटी, और प्लस q0 की मैग्नीट्यूड अब हम कितना लेंगे 1। अब ये इस इक्वेशन को वहां पर दोबारा सॉल्व करेंगे। v 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q है ना, देखो इसकी जगह पे हमने क्या लिया, q लिया स्मॉल q, इसकी जगह पे 1/r2 की जगह पे r, देखो यहाँ पर r, माइनस 1/, 1/, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, r1 की जगह हमने क्या लिखा है, इंफिनिटी। सी वन सेकंड देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ओके, कैपिटल Q की जगह पे स्मॉल q, q0 की जगह पे 1/r2 की जगह पे क्या लिखा हमने r, माइनस 1/r1 की जगह पे इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी मतलब 0, और ये 1 जो है वो निगलेक्ट कीजिए, मतलब क्या फॉर्मूला आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। क्या आ गया फॉर्मूला, v is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। और मान लो दोस्तों यहाँ पर जिस वक्त हम डिस्टेंस इंफिनिटी लेंगे उस वक्त ये u के जगह हम v लेंगे, डेल्टा u की जगह पे हम क्या लेंगे, v लेंगे। v मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, v मतलब क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कब होगा पॉसिबल, जिस वक्त आप पॉइंट ए इंफिनिटी डिस्टेंस पर लेंगे उस वक्त ये जो आपका चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। कहां पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए ड्यू टू दिस चार्ज, किस वजह से, ड्यू टू चार्ज q। मतलब ये जो v है, डेल्टा u की जगह हमने v कब लिया, जिस वक्त अगर डिस्टेंस आप r1 की जगह पर हम क्या लेंगे, इंफिनिटी लेंगे, उसी वक्त ये चेंजेस पॉसिबल है। समझ में आया, मतलब ये डेल्टा u
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कब बन जाएगा? जिस वक्त हम डिस्टेंस r1 इज रिप्लेस्ड बाय द डिस्टेंस इंफिनिटी। इस तरीके से चेंजेस यहां पर आएंगे। और इसी तरीके से V मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q। समझ में आ गया? ये प्लस Q चार्ज अलग है, प्लस Q0। Q0 मतलब ये दिमाग में अपने फिट कीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज में इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। आ गया समझ में? अब हमने देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, जब तक ये जो इसका स्क्रीनशॉट आप निकालिए ताकि आपको लिखने के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।